हेलो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे, जब मैं एनोमली स्कैन करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कैसे बता दिया कि मेरा जेंडर क्या है, बेबी बॉय है या गर्ल है। और हर प्रेगनेंसी में एनोमली स्कैन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है हमारा बेबी का फेस किस तरह का दिखने वाला है और बेबी के अंग जितने भी बने हैं वो अच्छी तरह से बने हैं कि नहीं बने हैं। सर से लेकर अंगूठे तक का पूरा शरीर मतलब स्कैन करता है और डॉक्टर हमें बताता है। बस क्या नहीं बताता, जेंडर, क्योंकि जेंडर जो है वो इंडिया में तो बैन है पूरी तरह से। अगर बताएगा डॉक्टर तो डॉक्टर को भी सज़ा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे पता लगाया जेंडर का, क्योंकि इंडिया में तो बैन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंडिया की नहीं हूँ, मेरा ससुराल नेपाल में है और यहाँ पे तो बता देते हैं कि जेंडर क्या है। बस एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अलग से। लेकिन जेंडर का पता करना क्या अच्छी बात है पहले से ही कि हमारे पेट में पलने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है, ये पता करना अच्छी बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कैसे बताया कि मेरा जेंडर क्या है। पैसे भी लिए उसके। तो चलो मैं पूरी तरह से आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मेरा 5 मंथ प्रेगनेंसी हो गया था, 5 मंथ चल रहा था, तब एनोमली स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें सारे बेबी के अंग जितने भी होते हैं वो दिख जाते हैं। अगर बेबी के अंदर कोई इशू है, कुछ खराबी है, तो वो मतलब बेबी को अवॉइड करने का भी बोलते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो बेबी को, लेकिन मतलब जेंडर नहीं बताते। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं गई थी, मेरा 5 मंथ चल रहा था, मैं गई थी एनोमली स्कैन करवाने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को तो अंदर नहीं आने देते, बस हस्बैंड को बाहर मतलब रहने देते हैं और जो लेडीज़ है उसको अंदर बुलाते हैं, क्योंकि लेडीज़ का ही चेकअप करना होता है ऑब्वियसली। तो क्या हुआ था, वहाँ पे डॉक्टर स्कैन कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड को भी बुला लिया था, क्योंकि आखिर वो भी तो पिता हैं तो उनका भी तो हक बनता है ना। मैंने बोला डॉक्टर से बार बार कि मेरे हस्बैंड को भी बुला दो, क्योंकि सच बताऊं तो मैं नेपाली भाषा उतने अच्छे से समझती नहीं। मैं इंडिया की हूँ लेकिन मेरा ससुराल नेपाल में है। ये लंबी कहानी है, आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर बता रहा था, हमने पूछा नहीं था डॉक्टर से कि मतलब बेबी बॉय है या गर्ल है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, आप सोच रहे होगे कि अगर पूछा नहीं था तो डॉक्टर ने कैसे बताया और पैसे भी नहीं लिए। तो सच्चाई ये है कि जब डॉक्टर बताता है ना कि आपके बेबी का अंग, ये अंग ऐसा है, नाक मतलब ठीक है, मुंह भी, होठ भी ठीक है बने हुए, और दिमाग का मतलब संतुलन वगैरह सब बताता है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर एक एक करके बेबी के सारे अंग जो है हम लोगों को बताते हैं कि इस तरह का ये अंग बना है, ये नॉर्मल है, ये अगर एबनॉर्मल होता है तो वो भी बता देते हैं। तो सारे ही डॉक्टर बता रहा था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब बेबी मेरा जब स्कैन हो रहा था तो बेबी जो है वो पानी पी रहा था। तो डॉक्टर के मुंह से निकल गया कि आपकी बच्ची जो है पानी पी रही है। हमेशा ये बोलता है ना डॉक्टर, आपका बेबी ये कर रहा है, बेबी वो कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो डॉक्टर के मुंह से निकल गया कि आपका बेबी पानी पी रही है। तो पी रही है जब उसने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बेबी गर्ल है, क्योंकि बेबी गर्ल के लिए हम लगाते हैं कि पी रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। नहीं तो बॉय होता है तो मतलब कि रहा है ऐसे कुछ करके बोलते हैं, और डॉक्टर लोग तो रहा है ही करके बोलते हैं, बेबी गर्ल भी होती है तो भी। लेकिन डॉक्टर के मुंह से शायद अचानक से निकल गया। फिर डॉक्टर देखने लगा हम लोगों की तरफ और हम लोग भी देखने लगे। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि बेबी गर्ल है कि बॉय है। तो डॉक्टर हंसने लगा कि आपको इससे क्या मतलब, क्या आपको पता करना है बेबी बॉय हो या गर्ल हो, आपको बेबी चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ बेबी तो चाहिए, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेबी बॉय हो या गर्ल हो। लेकिन हमको अंदर अंदर पता चल गया था कि डॉक्टर ने जो बोला शायद बेबी गर्ल है। लेकिन सच सच हमें डॉक्टर ने नहीं बताया,
क्योंकि हमने पूछा भी नहीं था, और अगर पूछते तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, और हर जगह पे नहीं बताते, कहीं कहीं पे बताते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से बताते हैं, उतना आसान भी नहीं है। तो हमने नहीं पूछा था, हमें ऐसे लगा कि आपका बेबी पानी पी रही है, ऐसा बोला डॉक्टर ने, तो हमको लगा कि बेबी गर्ल है। अब पता नहीं, जब होगा तब पता चलेगा। वैसे हमको यही लग रहा है कि गर्ल है। और आप लोगों को भी अगर पता करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो जब डिलीवरी होगी तो पता चल ही जाएगा कि बॉय है कि गर्ल है ना। और मैं आप लोगों को अपना एनोमली स्कैन भी दिखा देती हूँ, रिपोर्ट बैक कैमरे से, ताकि आप लोग भी गैस कर सके कि बॉय है कि गर्ल है। चलो तो दिखाती हूँ आप लोग। तो ये है एनोमली स्कैन, जिसको हम कहते हैं वीडियो एक्सरे भी बोलते हैं। ये तो बेबी तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। ये रहा बेबी का फेस, इस तरह से दिखेगा। मुझे भी गर्ल ही लग रही है, यहाँ से बॉडी से फेस इस तरह का दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे इसमें उतना समझ में तो नहीं आता है, इसके सब में ये तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। ये सब कुछ बेबी का दिखाया है, होठ, नाक वगैरह, लंग्स, अंदर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। मेरे तो उतना समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर की ये सब रिपोर्ट्स होती है। और आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। कुछ लोग तो FHR से भी पता लगाते हैं ना, तो FHR भी दिखा देती हूँ। FHR से तो 141 है FHR, देख लीजिए। और यहाँ पे तो वही सब अंगों के बारे में दिखाया गया है। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एंटीरियर है, ये भी देख लीजिए। और पोजीशन क्या है, ब्रीच। 5 मंथ में डॉक्टर ने बोला था कि 5 मंथ में तो कोई भी पोजीशन हो सकती है बेबी की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीच मतलब उल्टा होता है, बाद में सीधा हो जाएगा। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग ये बिल्कुल मत कहना कि हमारे साथ फ्रॉड किया, ऐसी वीडियो बनाई। मेरे साथ जो बीता था मैंने आप लोगों को वही शेयर किया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। शकल भी तो ऐसी है।